Namaskar students, welcome to NEET Physics. In this video, from this lecture, I'm going to start a new series. The name is JEE Man Previous Year Questions. So in this series, I'm going to solve the JEE Man's Previous Year Questions from the year 2002 to 2026. ठीक है, हमारे जितने भी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे हम उन सबको सॉल्व आउट करेंगे। जो हम सॉल्व आउट करेंगे चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे अपनी सीरीज को। टॉपिक वाइज रहेंगे वो क्वेश्चंस और डिफिकल्टी वाइज रहेंगे। ठीक है, मतलब हर एक क्वेश्चन का लेवल में विद टॉपिक बढ़ाते जाओ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा इजी होगा, फिर क्वेश्चन 2 उससे डिफिकल्ट, फिर 3 उससे डिफिकल्ट। ठीक है, इस अकॉर्डिंग लेवल वाइज हम लोग चलते चलेंगे। हर एक चैप्टर में हम लोग 140 से लेकर के 200 क्वेश्चन के अप्रोक्स क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे पर चैप्टर। और हर एक क्वेश्चन के आई विल ट्राई कि मैं मल्टीपल मेथड्स आपको बता पाऊं, जिससे कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो क्वेश्चन को सॉल्विंग का तरीका है वो डेवलप हो जाए विद टाइम। ठीक है, तो हम लोग इसी के साथ अपना सीरीज को स्टार्ट करेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। ठीक है, एक बार हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को रीड कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, मैं एक बार इसको हटा देता हूँ, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन इज सेइंग, क्वेश्चन को रीड करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि द यूनिट ऑफ, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, ये इक्वेशन दे रखा है जो कि रूट में 2i एप्सिलॉन नॉट c दे रखा है। यहाँ पे जो इक्वेशन में i है वो इंटेंसिटी है किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। c इज द स्पीड ऑफ लाइट और एप्सिलॉन नॉट तुमको पता होना चाहिए, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होती है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस होती है। एक्चुअली एप्सिलॉन नॉट है इसलिए फ्री स्पेस की हो गई। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस नहीं होता, डायमेंशनली यूनिट वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हो सकते हैं, या तो मैं इसको यूनिट्स के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ या फिर मैं डायमेंशंस के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करूंगा। तो मैं पहले मेथड 1 की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा मेथड 1 होगा हम इसको यूनिट की तरह सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, ओके, हमें जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है रूट में 2i अपॉन एप्सिलॉन नॉट c। यहाँ पे जो कुछ चीजें हैं जैसे कि i है हमारा, हमें उसकी डायमेंशन या यूनिट निकालना आना चाहिए। जो i होता है हमारा वो होता है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी हमें पता होना चाहिए, इंटेंसिटी होता है हमारा पावर अपॉन एरिया। यानी कि इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये हो जाएगा एनर्जी अप्लाइड। ठीक है, पावर इज द एनर्जी अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा एरिया और अपॉन में आ जाएगा टाइम। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसकी यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपको एक बार इंटेंसिटी समझनी है तो मैं आपको इंटेंसिटी एक बार समझा देता हूँ इंटेंसिटी होता क्या है। ठीक है, हमारे पास एक प्लेनेट है जो कि अर्थ है और हमारा यहाँ पे सन है। ठीक है, सन से बहुत सारी लाइट जो है उससे कंटिन्यूसली एग्जर्ट होती रहती है चारों तरफ। ठीक है, बट सारी लाइट आकर के अर्थ पे नहीं फॉल होती है, कुछ लाइट हमारी आकर के अर्थ पे फॉल होती है। तो जो हमारी लाइट है, लाइट क्या है, एक एनर्जी ही तो है या हीट है, हीट के फॉर्म में आती है लाइट। तो हीट क्या है, हीट भी एक एनर्जी है हमारी। तो ये जो एनर्जी यहाँ पे आकर के फॉल हो रही है, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे, किस पे, एक एरिया पे आके तो फॉल हो रही है। तो एनर्जी फॉल्ड ऑन एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, जितनी ज्यादा टाइम के लिए फॉल आउट करेगी उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, हाँ, जितनी ज्यादा एनर्जी हमारी फॉल करेगी उतनी ज्यादा इंटेंसिटी हो जाएगी। मत ठीक है, एरिया मान लो मैक्सिमम जो बहुत ज्यादा एनर्जी एक छोटे से एरिया पे आकर के फॉल हो जाए तब भी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी ना उसकी। समझ पा रहे हो उस बात को, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिटी। तो हम यहाँ से इंटेंसिटी की यूनिट को फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार, जिससे कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर पाएंगे आगे। ठीक है, एनर्जी जो होता है उसको हम लोग जूल में मेजर करते हैं। ठीक है, जूल में मेजर करते हैं तो ये जूल हो जाएगा। एरिया आपको पता होता है हमको मीटर स्क्वायर होता है, टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। इसको मैं थोड़ा आगे बढ़ा सकता हूँ, जूल जो होता है वो न्यूटन इंटू मीटर होता है। यहाँ से ये जो हमारा मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। नॉट टॉक अबाउट द सेकेंड थिंग जो कि है हमारा सी। जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट की तो यूनिट हमको पता होनी चाहिए जो कि मीटर पर सेकंड होती है। नॉट टॉक अबाउट द एप्सिलॉन नॉट जो कि हमारी लास्ट थिंग है। ठीक है, हमें एक कूलाम्स लॉ पता होना चाहिए इसके लिए। कूलाम्स लॉ क्या कहता है हमारा, वो कहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का पार्ट है। बट अगर आपको नहीं पता है अभी, डोंट वरी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, जो होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्ज है, मान लो सेम चार्ज है Q1 और जो कि एक r डिस्टेंस पर रखे हैं, तुम्हारा फॉर्मूला बन जाएगा ये। यहाँ से अगर मैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो वो आ जाएगी 1/4 पाई इंटू 1/f इंटू Q² अपॉन R²। ठीक है, यहाँ से अगर हम सॉल्व आउट करेंगे तो हमारा जो कांस्टेंट है उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो 1/4 से तो 1/न्यूटन आ जाएगी और
क्यू स्क्वायर कूलाम होती है किसकी, जो चार्ज है उसकी, और जो नीचे आर स्क्वायर है उसकी क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। यहाँ से अगर सॉल्व आउट करोगे तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मैं अगर इसको सॉल्व आउट करूँ फर्दर आपके सामने, तो आप देखोगे मैं इसमें केवल इसकी जो यूनिट मैंने निकाली है, मैं यूनिट को पुट अप करता हूँ। पहली जो यूनिट है हमारी इंटेंसिटी की, जो हमें यहाँ पे 2 दे रखा है ना इक्वेशन, उस 2 को हम लोग नेग्लेक्ट आउट कर सकते हैं, क्योंकि 2 की तो कोई यूनिट होगी नहीं, क्योंकि कांस्टेंट है वो खुद में। ठीक है। हम्म तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी की हमने जो डायमेंशन निकाली वो निकाली है न्यूटन मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। ठीक है, हमने इसको ये फाइंड आउट करा है। अपॉन में जाओगे तो जो एप्सिलॉन नॉट है उसकी जो डायमेंशन है वो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, और इंटू में हमारा क्या है, मीटर अपॉन सेकेंड। और ये सब कुछ जो है हमारा एक रूट के अंदर है। यहाँ से हम अगर अगर देखेंगे तो इस मीटर स्क्वायर से ये मीटर स्क्वायर कट सकता है, इस सेकंड से ये सेकंड कट सकता है। ठीक है, और हमारा ये जो मीटर है इससे ये मीटर कर सकता है, और तो रिमेनिंग चीजें कट नहीं रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा तो आप देखोगे सबसे पहले ऊपर क्या बचा हुआ है, न्यूटन बचा हुआ है, फिर उसके नीचे कुछ नहीं बचा हुआ, उसके नीचे देखोगे तो हमारा कूलम्ब स्क्वायर बचा हुआ है, उसके नीचे देखोगे तो हमारा न्यूटन बचा हुआ है, जो कि पूरा रूट के अंदर चल रहा है हमारा। यहाँ से जब इसको आगे बढ़ाओगे तो ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, और ये यहाँ पे चले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा न्यूटन स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये रूट के अंदर है। यहाँ से जाओगे तो ये न्यूटन अपॉन कूलम्ब है, यहाँ से आगे जाओगे तो न्यूटन कूलम्ब -1, न्यूटन कूलम्ब -1 जो है हमारा, वो एक आंसर आ जा रहा है इस चीज का। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने ऑप्शंस को मैच कराएंगे तो सी इज करेक्टली मैचिंग विद आवर आंसर। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, हमारा मेथड 1 से तो आ गया। एक मैं मेथड 2 भी आपके सामने बताने जा रहा हूँ, जो कि डायमेंशनली मेथड है हमारा। ठीक है, डायमेंशंस का मेथड है यहाँ पे, तो मैं इस वाले पार्ट को एक बार यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, हम्म। या फिर आप देखो एक चीज समझ सकते हो, मुझे इसकी डायमेंशन पता होनी चाहिए, तो मैं जो डायमेंशंस हैं आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, बट अगर आप डायमेंशंस में जाओगे तो क्वेश्चन थोड़ा और लंबा हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अगर इनकी अगर डायमेंशन आपको डायरेक्टली पता है तो बेटर है हमारा ये मेथड। ठीक है, डायमेंशन आपको, इसकी जो डायमेंशन है हमारे तीनों चीजें, इनकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है डायरेक्टली तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो सकता है भाई सब। हाँ, तो मुझे इन तीनों की डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो डायमेंशन जो हमारी इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी की डायमेंशन जो होती है वो होती है -3। ठीक है, जो हमारा सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, उसकी तो डायमेंशन हमको पता होनी चाहिए, जो कि होती है हमारी LT-1, कॉमा जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसकी जो डायमेंशन होती है हमारी, मैं इनको थोड़ा साइड में कर देता हूँ जिससे कि डायमेंशन आपको क्लियरली दिख जाए। सॉरी, सेकेंड पिक्चर, अगर मैं इसको साइड में करूंगा तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन जो हो जाएगी मेरी, वो हो जाएगी मेरी M-1 L-3 T4 और I2। ठीक है, ये डायमेंशन होती है हमारी इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की। जब मैं इसको आगे सॉल्व आउट करूंगा, अपने जो मेरे को चीजें दे रखी हैं उनके साथ में मैं आगे बढ़ता हूँ, तो मुझे दे रखा है रूट में 2i, मुझे दे रखा है मेरा जो इक्वेशन है रूट में 2i अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी। 2 को हटा दोगे, आई की डायमेंशन यहाँ पे लिखोगे तो आई की डायमेंशन है M-1 L-3 T⁴ और I2। अपॉन में जाओगे तो जो एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी हमने पहले एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन ऊपर ही लिख दी भाई साहब, देख रहे हो ना, थोड़ी गलती नहीं होनी चाहिए इन चीजों के साथ में। ठीक है, M-T-3 पहली डायमेंशन यहाँ पे लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन जो है वो हो जाएगी M-1 L-3 T4 और I2, और ये जो डायमेंशन हमारी वो है LT-1। आपको ये काम एग्जाम के टाइम में बहुत ही स्पीड से करना होगा। ठीक है, मेरे पास अभी आपको एक्सप्लेन करना है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो स्लो चल रहा हूँ, अदरवाइज बहुत ही स्पीड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं तो जो चीज कटअप हो रही है कुछ कुछ वो कटअप कर लेंगे, बाकी चीजों के एक साथ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे, मैं एक एक करके बात कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं M की बात कर लेता हूँ, तो M-1 नीचे है, ऊपर +1 है, तो ऊपर जा करके ये M2 कर लेगा। फिर M के बाद हम लोग L की बात करते हैं, तो L-3 यहाँ पे है, और L एक जो +1 यहाँ पे है, तो यहाँ -2 बच जाएगा, ऊपर जा करके हमारा +2 हो जाएगा। तो M हट गया, L दोनों हट गए,
टी की बात कर लेते हैं, तो टी की पावर -1 यहाँ पे है, और यहाँ पे कितना है हमारा, प्लस का है। तो यहाँ पे प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, टी की पावर +3 ऊपर जाकर के टी की पावर -6 कर लेगा। तो टी, टी और टी, और अपॉन में क्या बच जाएगा हमारा, I2 बच जाएगा। ये सब किसके अंदर आ रहा है, रूट के अंदर चल रहा है हमारा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये बन जाएगा हमारा रूट के बाहर आकर के MLT-3 अपॉन आई बन जाएगा, ठीक है, रूट के बाहर आकर के आई बच जाएगा। जो T-3 है उसका जो -1 है नीचे लाऊंगा तो बन जाएगा हमारा MLT-2 अपॉन में IT। यहाँ से देखोगे जो MLT-2 होता है वो फोर्स की डायमेंशन होती है, तो यहाँ से हम लोग उसको फोर्स ले सकते हैं। तो ये फोर्स ये है हमारा। और नीचे IT है, IT क्या होता है हमारा, चार्ज होता है, तो ये कूलम्ब है, ठीक है, या फिर चार्ज है तो क्यू, ठीक है। तो इनकी जब मैं यूनिट लिखूँ तो मुझे पता होना चाहिए, यूनिट फोर्स की न्यूटन होती है, इसकी होती है कूलम्ब भी। यहाँ से अगेन आई हैव रीच टू माई आंसर, जो कि न्यूटन पर कूलम्ब है, न्यूटन कूलम्ब -1 है। अगेन हमारा सी ऑप्शन करेक्टली मैच कर रहा है। आई होप आपको ये इंटायर कॉन्सेप्ट, इंटायर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा अच्छे से। आपको पता है आपको केवल 3 काम करने हैं, मुझे सपोर्ट करना है, इस चैनल को सपोर्ट करना है। अगर आपको इंटायर वीडियो, इंटायर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को करो सब्सक्राइब, नीचे कमेंट भी कर सकते हो अगर आपको कोई सजेशंस हैं इसमें इम्प्रोवाइज करने के लिए, कुछ आपकी सजेशंस हैं तो मैं आई विल कंसीडर दोज आल्सो इन द फर्दर क्वेश्चंस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।